तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दस्तगीर साहब के सालाना उर्स के मौके पर नजर आया रूहानी मंजर। गोल्डन कार्ड मुहैया कराने के लिए हेल्थ सेंटर में लगाया गया कैंप और आवाजाही को आसान बनाने के लिए ब्रिज और सड़क की हो रही तामीर तौसीर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहिब यानी दस्तगीर साहब के सालाना उर्स मुबारक की। अगर कश्मीर को कुदरत ने बेशुमार खूबसूरती से नवाजा है तो कश्मीर को रूहानियत से सरशार करने में उन सूफिया इकराम का अहम किरदार रहा है जिन्होंने कश्मीर की सरजमी को अपना मस्कन बनाया। अपनी तालीमात के जरिए उन्होंने इंसानियत, भाईचारे, प्यार मोहब्बत का मादा पैदा करने और फिरका वाराना हमाहंगी के पैगाम को आवाम तक पहुंचाया। इन्हीं तालीमात की जड़ों को मजबूती देने में दस्तगीर साहिब ने भी अहम किरदार अदा किया। श्रीनगर में मुनक्किदा हजरत के सालाना उर्स की तकरीबात में यही नजारा एक बार फिर से देखने को मिला। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को सूफी संतों का गहवारा माना जाता है। उनके तई तमाम मजहबों मिल्लत के लोगों की अकीदत है और उनकी दरगाह पर वो पहुंचकर मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करते हैं। यही तो इंसानियत का पैगाम है जिसका दर्स सूफी संतों ने दिया है। दीगर बात यह है कि इंसानियत का आला दर्जा देने से ही अमन सुकून का माहौल कायम होगा। इस पैगाम पर आज भी लोग अमल करते हैं और उनकी दरगाह पर पहुंचकर अमन सुकून की दुआएं मांगते हैं। ओल्ड श्रीनगर के खानियार इलाके में वाक़े ये है दस्तगीर साहब की दरगाह, जहां पर इस वक्त सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उर्स मुबारक पे हर एक जगह पे मनाया जाता है, खाली वादिया कश्मीर में नहीं है, हर एक जगह पे है। तो लोगों का यही मानना है। एंड अगर हम कश्मीर की स्पेशली बात करें, कश्मीर में सूफीज़म को हमेशा जो बढ़ावा दिया गया है हर एक सेक्टर में, क्योंकि सूफीज ने हमेशा कश्मीर में अमन की बात की हुई है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए एज अ कश्मीरी यूथ। मैं हमेशा ये अपने जहन में रखता हूँ कि हमें जो सूफीज़म को रिवाइव करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने वो सूफी कल्चर जो है वो खोया हुआ है। यहाँ की आबो हवा ताजगी पैदा करने वाली है जो रूहानी सुकून अता करती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब के तई लोगों का अटूट भरोसा है और ये भरोसा इस बात का है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। हर किसी की दुआ यहाँ पर कबूल होती है। लोगों को इस बात का यकीन भी है कि अगर कोई जिस्मानी तौर पर परेशान हो तो उससे भी उसे निजात मिल जाती है। ये वो करिश्मा है जिससे लोग मुस्तफीद होने के लिए इस दरगाह की जानिब खींचे चले आते हैं। उनकी दर्स पर अमल करने का अज़्म आज भी यहाँ के लोग करते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर पहुँचकर लोग रूहानी सुकून हासिल करते हैं। लिहाजा सालों भर यहाँ अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी दीन की खिदमत की है, काफ़ी लोगों को अमन का पैगाम दिया है, काफ़ी लोगों को राह रास्ते दिखाया है, तो यहाँ पे भी कश्मीर में भी उनका इन्फ्लुएंस है, उनका यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। सूफी संतों की तालीमात का लोगों पर गहरा असर है। उनकी तालीमात असल में जिंदगी जीने का वो फलसफा है जिन पर अमल करके खुशहाली लाई जा सकती है। लोग आपस में मिलजुल कर रहें, जरूरत के वक्त वो एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ें, तभी तो अमन का माहौल कायम होगा। अमन सुकून के माहौल में ही तरक्की हो सकती है और इसी से लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। इस बात से लोग भी इत्तेफाक रखते हैं
और मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करते हुए इसकी तस्दीक भी करते हैं। आपसी भाईचारे और मेल मिलाप का मरकज है सूफी संतों की दरगाह। यहाँ की मजहबी रवादारी देखते ही बनती है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोगों को आयुष्मान भारत मंसूबे के तहत गोल्डन कार्ड मुहैया कराए जाने की समत में चलाए जा रहे कैंप की। हेल्थ केयर इंश्योरेंस कार्ड हर किसी को मुहैया हो और वो इसका फायदा उठा सकें, इसी के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के चांदपोरा हेल्थ सेंटर में एक कैंप का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बीमारी की जद में आने के बाद, खास हो या आम, जिस तरह के हालात का सामना उन्हें करना पड़ता है वो काफी मुश्किल भरा होता है। लोगों को इससे दो चार न होना पड़े, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज किया गया है, जिसके दायरे में जम्मू कश्मीर यूटी के सभी लोगों को ये सहूलत फराहम कराई गई है और जगह जगह कैंपों के जरिए कार्ड बनाने का काम जंगी सतह पर जारी है। श्रीनगर के चांदपोरा हेल्थ सेंटर में लगा ये कैंप उसी की एक कड़ी है। तो मैंने पेपर में भी पढ़ा और नोटिस भी पढ़े भाई, और यहाँ गोल्डन कार्ड का डे है, तो इसमें राशन कार्ड और ये आधार कार्ड लाना है, तो हम इंशाल्लाह लाएंगे। तो यहाँ हॉस्पिटल में हम हर एक चीज हमको मिलता है, हर एक इलाज चलता है। गोल्डन का 5 लाख के तक पेपर में लिखा, ऐसे 5 लाख तक इसमें फायदा मिलेगा। गोल्डन कार्ड के रजिस्ट्रेशन हो रहे, इसलिए मैं आया हूँ। इससे पहले घर के जो मेंबर है, मेरे माँ है, बाप है, उन्होंने बनाया, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैं आज इसलिए आया यहाँ ताकि बनाऊँ। इससे बहुत से फायदे, एक तो क्या फ्री आपको मिलेगा मेडिकेशन, खुदा न खासा कोई बीमारी हो हॉस्पिटल में 5 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे कि सुना है 3 दिन यहाँ प्रोग्राम चलेगा। ये लोगों पर इलाज पर होने वाला खर्च का बोझ ना पड़े और वो अपनी बीमारी का इलाज कहीं पर भी करवा सके, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से आयुष्मान भारत सेहत स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि इस इंश्योरेंस कार्ड के बन जाने के बाद कार्ड धारक इससे मुल्क में कहीं पर भी अपना इलाज करवा सकेगा। इसकी एक खासियत ये भी है कि इसके दायरे में जहां सरकारी अस्पताल को शामिल किया गया है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों से भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ हमें आशा जी आए, फोन किया, हमें मस्जिद में अनाउंसमेंट की कि यहाँ पर ये गोल्डन कार्ड बन रहा है, तो हम सब आए। बच्चों के लिए भी, मुझे खुद के लिए भी बनाना है, बच्चों, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी बनाना है। और आशा के बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमें घर घर आए, मस्जिद में अनाउंसमेंट की, हमें बोला कि आप आ जाओ, बच्चे अगर स्कूल है तो आप उनके ये लाइए आधार कार्ड, तो उनका हो जाएगा। तो हम आज इसलिए हम आए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। मुल्क की एक बड़ी आबादी को बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी मुहैया कराने की समत में ये कार्ड संगे मील साबित हो रहा है। ये हुकूमत की जानिब से जारी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसका फायदा जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स उठा सकता है। इसके दायरे में आने वाले लोग अपना कार्ड आसानी के साथ बनवा सकें और इस कार्ड से मुस्तफीद हो सकें। इसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के कैंपों के जरिए गोल्डन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। कई मकामात पर इसका काम मुकम्मल भी हो चुका है और लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। यहाँ जो लोग आए हैं सारे हमने बुला के लाए, उन्होंने देखा, उन्होंने ये भी समझा कि हमारे नुक्कड़ की वजह से उन्होंने ये समझा कि इसके फायदे क्या है गोल्ड कार्ड के। इनको जब भी कुछ जरूरत होगी, हेल्थ की कोई भी कंप्लेन होगी, तो वो फैसिलिटी अवेल करेंगे। लोगों को तो सबको ही लेना चाहिए। हम वही मोटिवेट कर रहे थे, पिछले लास्ट वीक से हमारे सारे सुपरवाइजर लगे हुए हैं उस पे, तो होपफुली विल अचीव 100%। आज जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है,
और बेहतर तिब्बी सहूलियात लोगों को फराहम हो सके, इसके लिए जदीद तरीन मशीनें भी लगाई जा रही हैं। इसका मकसद यही है कि लोगों को बीमार होने की सूरत में एक ही छत के नीचे तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हों। ऐसा होने से लोगों को बड़ी राहत भी मिल रही है। बेहतर हो रही सहूलियात के साथ ही इलाज और दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई जा रही हैं। कुदरती तौर पर इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। लोग भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं और यही हुकूमत का हदफ भी है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। योकोहामा निसान स्टेडियम 72,000 ऑडियंस की तादाद वाले वर्ल्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स का एक सिंबॉलिक आइकन है। ये न सिर्फ वर्ल्ड स्पोर्ट बल्कि लोगों से मुतारिफ होने के लिए म्यूजिक और सिटीजन इवेंट का भी एहतमाम करता है। योकोहामा एक मैरिनोस सॉकर टीम और कैनन ईगल्स रग्बी टीम योकोहामा में वाक़ई मकबूल टीमें हैं। कई योकोहामा के लोग अब अपने खेलों को फरोग देने के लिए स्टेडियम का दौरा करते हैं। जून 2022 में साउथ अफ्रीका की नेशनल रग्बी टीम के खिलाड़ी फ्रैंकोइस डी क्लर्क कैनन ईगल्स में शामिल हुए। 1888 में पहला जापानी सॉकर गेम का एहतमाम किया गया था। शानदार स्पोर्ट्स हिस्ट्री को उकेरते हुए योकोहामा इंटरनेशनल स्टेडियम 1998 में तैयार किया गया था। बाद में योकोहामा निसान स्टेडियम ने 2002 में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल और 2019 में रग्बी वर्ल्ड कप का एहतमाम किया और 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों का भी। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग के एक पार्क में साइकिल के पुराने जमाने के मॉडल पेनी फार्थिंग्स के कदरदान अपनी स्किल्स नाजरीन को दिखाने के लिए मुत्तहिद हुए। रिवायती ड्रेस पहने साइकिल सवार म्यूजिक के साथ फार्थिंग्स में सवार हुए और रेस में शिरकत की। ये मुकाबला सबसे तेज या फिर धीमी रफ्तार से चलने और अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए था। इसका एहतमाम चेक वेलोसिपेडिस्ट क्लब की जानिब से किया गया था। जिसने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि पहली साइकिल की सवारी 1868 में चेक रिपब्लिक में हुई थी। पेनी फार्थिंग्स एक बड़े और एक छोटे पहिए वाली साइकिल के मॉडल का इजाद 1870 के आसपास किया गया था और 1880 की दहाई में दो एक तरह की साख्त वाले पहियों और जंजीरों वाले मॉडल के इजाद होने तक फेमस था। आज ज्यादातर साइकिलें इसी डिजाइन पर बेस्ड हैं। इस डिजाइन किए गए डिजिटल पियानो में एक ग्रैंड पियानो की तरह रिच साउंड है। केसियो ने नया डिजिटल पियानो PX 7000 पेश किया है। ये रिच एक्सपीरियंस की बुनियाद पर प्रोड्यूस होता है। केसियो ने बाजार की जरूरत, मॉडर्न लाइफस्टाइल में पियानो के एग्जिस्टेंस और दुनिया की यूनिवर्सलिटी की जांच की। ये PX 7000 एडवांस प्लेयर समेत सभी पियानो प्लेयर्स को मुतमईन करने के लिए जारी किया गया है, जिन्हें ग्रैंड पियानो टच और सोफिस्टिकेटेड डिजिटल साउंड की जरूरत होती है। केसियो इंजीनियर ने बाजार की जरूरतों और पियानो प्लेयर्स की एक्सेप्टेबिलिटी की जांच की। स्टाइलिश डिजाइन पियानो में एक नई इमेज लेकर आया। और अब बात करते हैं मजदूरों को समाजी और मुआशी तौर पर तहफ्फुज़ देने की समत में किए जा रहे इक़दामात की। हमारे मुल्क में गैर मुनज़्ज़म शोबे में काम करने वाले मजदूरों की तादाद काफी बड़ी है। जाहिर है उनके कुछ एक मसाइल भी हैं, जिसका इजाला करने के लिए हुकूमत की जानिब से वक्तन फवक्तन मंसूबे भी बनाए गए।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब उनके लिए ऑनलाइन लेबर कार्ड बनवाया जा रहा है, ताकि उसके जरिए वो मरकजी हुकूमत की जानिब से उनके फलाह बहबूदी के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा उठा सकें। इसी के हवाले से राजौरी के इलाके से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी जिले के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दफ्तर के अहाते में मौजूद ये लोग कंस्ट्रक्शन लेबर हैं। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देही इलाकों से आने वाले मजदूरों को हर बार इन स्कीमों का फायदा उठाने के लिए दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए उन्हें ऑनलाइन लेबर कार्ड फराहम किया गया। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी उन्हें बेदार किया गया। कई बार ऐसा होता था कि कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी उनको पता नहीं होता था, या किसी और वजह से उनका जो कार्ड रिन्यू नहीं हो पाता था, या नया कार्ड नहीं बन पाता था, उनको बार बार आना पड़ता था। ऑनलाइन से ये लोगों को बेनिफिट हो गया कि अब उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से अपने पास में जो CSC या कॉमन सर्विस सेंटर हैं या खिदमत सेंटर हैं, या और भी लोगों ने कंप्यूटर के जो सेंटर खोल रखे हैं जो ऑनलाइन करते हैं, वहाँ से वो सारा अपना डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करें तो यहाँ से हम अप्रूवल देते हैं वेरीफाई करके, तो वो लोग अपने वहाँ से ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स सब निकाल सकते हैं लेबर कार्ड। उनको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको किराया खर्चने की कोई जरूरत नहीं। सड़क, पुल, इमारतों और दूसरे तामीराती कामों को अपनी सूझबूझ और सख्त मेहनत के जरिए पूरा करने वाले इन कामगारों की बेहतरी और बहबूदी के लिए लेबर डिपार्टमेंट हमेशा से ही कोशां रहता है। तरक्की के इतने अहम किरदार को हर महाज पर मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए माली मदद की जाती रही है। ऐसे में महकमे की जानिब से मजदूरों को ऑनलाइन लेबर कार्ड बनाने और उसके बाद उससे मिलने वाले फायदों के लिए जरूरत की सारी चीजों से उन्हें बेदार कराया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीमें चलाई जा रही है। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने आगे भी बताया 2 स्कीमें हैं। पहली स्कीम है लेबर कार्ड जिसमें बनते हैं, और दूसरी है ई श्रम कार्ड जिसमें बनते हैं। तो इसमें हम हर जगह पे जाके कैंप भी लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं ये कौन कौन सी स्कीम है, और अपनी ये इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठाएं। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से लेबर कार्ड बनने के बाद मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एजुकेशन स्कॉलरशिप देने के अलावा इनकी कई दूसरी जरूरतों के लिए इंतजामिया की जानिब से माली इमदाद दस्तयाब करवाई जाती है, जिनमें हादसों, बीमारियों, माजूरी और दूसरी कई जरूरियात के मौके पर माली इमदाद दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन सहूलियात मिलने से अब मजदूरों को कार्ड रिन्यूअल कराने और जरूरी तब्दीलियों के लिए बार बार दफ्तर भी नहीं आना पड़ेगा। इंतजामिया के इस इक़दाम से लेबर तबका बेहद खुश नजर आ रहा है। मैडम जी ने हमें बड़ा अच्छा स्कीमें बताई हैं। जो एक्सीडेंट होता है उसको क्या स्कीम मिलती है, उसके लिए भी जो मारा जाता है उसको 2 लाख मिलता है। जो एक्सीडेंट होता है उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। ई श्रम कार्ड का भी बड़ा फायदा है। सब लोगों को ये आना चाहिए और बनाना चाहिए। ई श्रम कार्ड और लेबर कोड से बड़ा फायदा मिलता है। बच्चे पढ़ते हैं उनको वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। जो जख्मी हो जाता है उसको भी फायदा मिलता है। पहली बार ऐसे अफसर देखें यहाँ, मतलब यहाँ जब हम पहुंचे पहली बार हमें ऐसे अफसर हैं जो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम गरीब आवाम की बात सुनेंगे, गरीबों का काम करेंगे, उसके बाद अगर खाना नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है, मगर सबसे पहले अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आना, और पहली बार हमने ऐसा देखा भाई ऐसे ताल्लुकात जो है गरीब आदमियों के साथ जो कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहम फलसफा है। हर तबके के लोगों को तरक्की का फायदा मिले, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। मजदूरी करने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं और उनके लिए जो मंसूबे बनाए गए हैं उससे मुस्तफीद कराने के लिए जरूरी इंतजाम किया गया है। उन्हें इसके लिए लेबर कार्ड बनाने की ताकीद की जा रही है। इसके तईं उनमें बेदारी भी पैदा की जाती है और इसके तईं उनमें पैदा हो रही बेदारी का उन्हें फायदा भी मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
गुज़िश्ता दिनों जम्मू में एक एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें महकमा एग्रीकल्चर के अफसरान के साथ मिलकर इस पर चर्चा की गई। एग्रीकल्चर के शोबे में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, इसके बारे में मालूमात और तजर्बे को यहाँ पर साझा किया गया। साथ ही कश्मीर यूटी में एग्रीकल्चर के शोबे में बेहतरी पर जोर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों जम्मू के मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और PRIs की एक मीटिंग हुई, जिसमें ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे प्लान की मालूमात और बेहतर ताउन के बारे में उन्हें बेदार किया गया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के चलाने के लिए एक करार टाटा मोटर्स के साथ किया गया। अब इसके पूरा होने के बाद यहाँ पर शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल पाएंगी। इस मौके पर HUDD के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन की जानिब से जो नए सिस्टम की शुरुआत की गई है, वो एक तारीखी होने के साथ साथ जम्मू के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी काफी मुआविन साबित होगी। और अब बात करते हैं गैजेट की। नोकिया ने अपनी अगली पेशकश में लेटेस्ट फीचर फोन को लॉन्च किया है। इस फोन में 2 डिस्प्ले दी गई हैं और इसमें 4 GB रैम और 512 MB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपने लेटेस्ट फीचर फोन को बाजार में उतारा है। नोकिया 2780 फ्लिप फोन क्वालकॉम 2015 SoC पर काम करता है। इस फोन में 2 डिस्प्ले दी गई हैं। पहला 2.7 इंच की TFT डिस्प्ले है, जबकि दूसरी 1.77 इंच की डिस्प्ले दी गई है। ये फीचर फोन के AIOS 3.1 पर काम करता है। इसमें 4 GB रैम और 512 MB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। कैमरे की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस मोबाइल में क्वालकॉम 215 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस फोन में कंपनी की जानिब से 1450 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा इसमें FM रेडियो और कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई का सपोर्ट भी मिलता है। SMD ग्लोबल के इस फ्लिप फोन की अगर कलर की बात करें तो ये अभी 2 कलर ब्लू और रेड कलर में बाजार में मौजूद है। आखिर में बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने की समत में की जा रही सड़क और ब्रिज की तामीर व तौसी की। दूर देही इलाकों से कनेक्टिविटी बनी रहे, इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कठुआ जिले के देही इलाके में भी सड़क और ब्रिज की तामीर व तौसी हो रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दूर दराज के देही इलाके की ये तस्वीर कठुआ जिले की है। मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इस इलाके में आवाजाही की मुश्किलों से लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ता था। उनकी मुश्किलों को इंतजामिया ने समझा और यहाँ पर ब्रिज और पक्की सड़कें बनाने का अज़्म लिया। मानू हटली रोड पर मुन्नी नाले के ऊपर ब्रिज और 5 किलोमीटर लंबी सड़क का काम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह DDC के चेयरमैन कर्नल महान सिंह ने किया। 90s के दशक में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ये सरंजाम नहीं चढ़ पाया था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, धन्यवाद करते हैं माननीय एलजी साहब का, धन्यवाद करते हैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, कि जिनके प्रयासों से, जिनके आशीर्वाद से आज ये रोड जो है हकीकत बनने जा रहा है। कठुआ जिले के इस दूर दराज के इलाके की आबादी को राहत पहुंचाने के लिहाज से इस सड़क और ब्रिज की तामीर और तौसी की मजीद दरकार थी और अब यहाँ के मकामी बाशिंदों का ख्वाब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। 12 करोड़ के बजट से तैयार हो रहे इस ब्रिज और रोड के बनने से कई गांवों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसमें पुल का स्पैन 33 मीटर है। इसका काम शुरू होने से इस इलाके के लोग काफी खुश हैं। तो वहीं मुताल्लिका महकमे ने
इस प्रोजेक्ट को अगले 1-1.5 साल में मुकम्मल करने का अज़्म किया है। इसमें है 5 किलोमीटर रोड है, इंक्लूडिंग ये 33 मीटर स्पैन ब्रिज है। ये हमारा स्टील गर्डर ब्रिज है, 33 मीटर स्पैन, जो आज शुरू हुआ है डीडीसी चेयरमैन साहब के हाथों से। ये 5 किलोमीटर रोड का पोर्शन है, इसमें हमारा 2 किलोमीटर तो क्लियर है। इसके आगे हमारा थोड़ा फॉरेस्ट है, वो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ परिवेश में, होपफुली वो विद इन डेज या विद इन मंथ हो जाएगा। रिगार्डिंग कंप्लीशन, ये ब्रिज पार्ट तो हमारा जनवरी एंडिंग तक हो जाएगा। रोड जो हमारी 2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली रोड है, वो भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में वो कंप्लीट हो जाए। और फॉरेस्ट क्लीयरेंस हो गई अगर, तो हम 1 साल में ये रोड कंप्लीट करके दे देंगे। सड़कों के बनने से हर किसी की मुश्किल आसान हो जाती है, फिर चाहे बच्चों के लिए तालीमी इदारे तक पहुंच की बात हो या फिर बीमारों को अस्पताल ले जाने की। मुश्किलों के आसान होने के अलावा इलाके में तरक्की की राहें भी खुल जाती हैं। साथ ही इस इलाके के आसपास सयाहती मकामात होने की वजह से इस पुल और सड़क की तामीर होने के बाद इन इलाकों में सयाहों की आमोदरफ्त में इजाफा होगा और इस शोबे को काफी फरोग मिलेगा। ये इलाका हमारे जो है टूरिज्म की लिहाज से इतना बढ़िया इलाका है, जहाँ से 1 किलोमीटर पर जाएंगे एक शिव का स्थान है नेचुरल, वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और पूरे नवरात्रों में वहाँ पर लंगर चलता है। और टूरिज्म की बात करूं अगर, तो हर संडे को आप जहां पर आकर देख सकते हैं, कठुआ सिटी से सांबा तक लोग जहां पर आकर पिकनिक मनाने आते हैं। और जहां पर ये जो आप देख रहे हैं इतनी इतनी बड़ी डबरें बनी है ना, ये हम ऐसे कम से कम 50 डबरें होंगी। और जहां पर गर्मियों के दिनों में लोग अपना नजारा लेते हैं आकर। और मैं पूरे लोगों से यही विनती करूंगा कि वो भी आने वाले गर्मियों में जहां पर आकर इसका नजारा लें, क्योंकि ये हमारा इलाका जो है टूरिज्म की लिहाज से बहुत ही सुंदर है। जम्मू कश्मीर के मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में आवाजाही की सहूलियात को बेहतर बनाने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। अलग अलग इलाकों में हो रही इस तामीर और तरक्की के काम को मुकम्मल किए जाने से लोगों को बड़ी राहत पहुंच रही है। लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है और उससे आसपास के इलाकों की तरक्की भी हो रही है। देही इलाकों में आवाजाही को आसान बनाने की समत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मंसूबा बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ इलाकों में हजारों किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं और इन सड़कों से लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।